हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हरिओम अहिरवार आप सभी का फिर से वेलकम करता हूं अपने जीनियस मैथ्स क्लासेस पे। और फ्रेंड्स, अपन पढ़ रहे थे एनसीईआरटी 10th क्लास की मैथमेटिक्स, जिसमें चैप्टर नंबर 3 अपना चल रहा था और उसके 4 क्वेश्चन, इसके प्रश्नावली 3.2 के हम पढ़ चुके हैं। 5वां प्रश्न आपके सामने देखिए कि एक आयताकार बाग, बाग मतलब क्या होता है? गार्डन। ठीक है, तो गार्डन कैसा है? आयताकार है, मतलब ऐसा। ये आयताकार हो गया, जिसमें लंबाई लंबाई और चौड़ाई, देखिए चौड़ाई आमने सामने की भुजा बराबर होती है लंबाई में, ये लंबाई आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि जैसे ये अगर लंबाई है, ये लंबाई और ये चौड़ाई, तो ये लंबाई इस चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यानी कि अगर ये मान लो 2 मीटर है तो ये कितनी होगी? 6 मीटर। ये 5 मीटर है तो ये कितनी होगी? 5 + 4 9 मीटर। तो अगर हम इसको x मान लेते हैं, माना कि उसकी चौड़ाई x मीटर है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? x + 4। बात समझ में आई कि चौड़ाई कितनी हो जाएगी? x + 4 मीटर। ठीक है, अब ये कह रहा है कि चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप, ध्यान देना यहाँ पे, अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप क्या होता है ये समझना। देखिए, एक तो होता है परिमाप। परिमाप क्या होता है? परिमाप में जिसे अपनी भाषा में कह सकते हैं चारों तरफ की बाउंड्री। तो चारों तरफ की बाउंड्री कैसे करेंगे? जैसे इस पॉइंट से अपन ने पकड़ा तो यहां तक लंबाई, फिर चौड़ाई, फिर लंबाई, फिर चौड़ाई, यानी कि लंबाई और प्लस चौड़ाई कितनी बार आ रहे हैं? 2 बार लंबाई है, 2 बार चौड़ाई, तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितने बार है? 2 बार। तो ये इसका परिमाप होता है। आपने सूत्र पढ़ा होगा कि परिमाप बराबर होता है आयत का 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये क्यों होता है वो बताया मैंने। देखिए, यहां से अगर इसकी बाउंड्री को नापेंगे तो एक बार लंबाई होगी और यहां से यहां तक में एक बार फिर लंबाई होगी, तो 2 बार लंबाई हो गई। और ऐसे ही यहां से यहां तक चौड़ाई और यहां से यहां तक भी चौड़ाई, तो 2 बार ही चौड़ाई होगी। तो ये तो होता है इसका परिमाप। अगर हम बात करते हैं अर्ध परिमाप की, तो अर्ध परिमाप का मतलब होता है, अर्ध मतलब आधा, परिमाप मतलब आधा परिमाप। तो इसका अपन आधा करेंगे तो परिमाप को हम क्या बना लेते हैं? अर्ध परिमाप बना लेते हैं। तो अर्ध परिमाप मतलब इसको आधा करेंगे, आधा करने का मतलब 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग देने का मतलब क्या होगा? 2 से 2 कट जाएगा। इसका मतलब आधा कितना हो गया? एक बार लंबाई जोड़नी है, एक बार चौड़ाई जोड़नी है, तो लंबाई प्लस चौड़ाई। ये मैंने समझाने के लिए बताया, बाकी आपको नॉर्मल ऐसे ही याद रखना है कि अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है? लंबाई प्लस चौड़ाई। बात समझ में आ गई? ठीक। तो देखिए अर्ध परिमाप क्या बन जाएगा? लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये अर्ध परिमाप आपका हो जाएगा, दिया हुआ है 36, तो अर्ध परिमाप आपका बन गया 36 और लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई इसकी कितनी है? x + 4, फिर प्लस चौड़ाई कितनी है? x। आगे इसको सॉल्व करेंगे, इधर तो है 36 बराबर x + x, मतलब 1 रुपया प्लस 1 रुपया कितना बन गया? 2 रुपया, और साथ में है 4। अब देखिए ये 4 अचर राशि है, ये भी अचर राशि है, तो इस 4 को हम इधर भेज देंगे 36 के पास। तो आगे कैसा बन जाएगा? देखिए, यहाँ x + 4 है, ध्यान से समझना, इधर 2x + 4, 4 को इधर भेजेंगे बराबर के इधर, तो बराबर कूद के जा रहा, चिन्ह बदलेगा, तो यहाँ 4 का प्लस चिन्ह प्लस है, इधर आके कितना बन जाएगा? -4, यहाँ से हट गया, -4 बन गया। अब देखिए 36 में से 4 माइनस करेंगे तो 32 बराबर 2 × x। अब देखना ये 2 इस x के गुणा में है, तो ये 2 यहां से हटेगा तो कहां जाएगा? बटा में जाएगा। तो देखना कैसे जाएगा बटा में? 2 यहां से हटा और यहां से उठ के कहां आ गया? बटा में। ठीक है, तो बटा का मतलब भाग देंगे, 2 से भाग दे देंगे इसको, तो 32 में 2 का भाग दिया तो 16, तो x बराबर कितना हो गया? 16। तो जब x बराबर 16 है, x कितना? 16, इसका मतलब 16 + 4 ये कितना हो गया? 20। तो ये जो हमारा आयताकार जो बगीचा था, बाग था, इसकी लंबाई तो बन गई 20 मीटर, चौड़ाई बन गई 16 मीटर। तो हम यहां लिख लेंगे, अतः बाग
की लंबाई हो गई 20 मीटर और चौड़ाई हो गई 16 मीटर। तो हमें सवाल क्या पूछ रहा था? सवाल यही तो पूछ रहा था कि बाघ की विमाएं ज्ञात कीजिए। बाघ की विमाएं, विमाएं क्या होती है? एक लंबाई और एक चौड़ाई, दोनों को ही विमा बोलते हैं। तो बाघ की विमाएं क्या हो गई? लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई हो गई आपकी 20 मीटर, चौड़ाई हो गई आपकी 16 मीटर। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन करिए। तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके आता हूं। वीडियो को पॉज कर लो और इसको नोट कर लो। नंबर 6 आपके सामने है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y + 8 = 0। यह एक रैखिक समीकरण है जो आपको दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए, मतलब दो चर वाली ऐसी ही समीकरण एक और आपको लिखनी है, ताकि प्राप्त युग्म, यानी कि जो एक और आप लिखोगे और एक ये, उन दोनों का जो युग्म है उस युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि उनका ज्यामितीय निरूपण कैसा बनना चाहिए कि जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, जैसा कि समांतर रेखाएं हो, जैसा कि संपाती रेखाएं हो। तीन ऑप्शन है। तो पहला वाला देखिए कैसे हल करेंगे, देखना। पहली समीकरण आपको दी है, दी गई समीकरण क्या है? दी गई समीकरण 2x + 3y + 8 = 0। अब आपको एक समीकरण और लिखनी है। तो सपोज करना, देखना, जो दूसरी समीकरण लिखेंगे उसमें 2 की जगह कुछ ना कुछ आएगा, फिर x तो आना ही आना है, फिर प्लस या फिर आएगा माइनस, फिर 3 की जगह भी कुछ आएगा और y तो आएगा ही आएगा, फिर इस प्लस या माइनस इसकी जगह पे 8 की जगह पे भी कुछ, मतलब कोई भी डिजिट आएगा। तो ऐसी दो समीकरणों का ये जो युग्म बन गया, ये समीकरणें क्या बनेंगी? प्रतिच्छेद करती रेखाएं ऐसी होनी चाहिए। तो हमें पता है कि जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो उनमें एक बिंदु कॉमन होता है। एक बिंदु क्या होता है? कॉमन होता है। तो एक बिंदु कॉमन होने के लिए क्या होता है कि वे संख्याएं एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक, फिर हमने एक चीज पढ़ी थी कि जब इनके गुणांकों का अनुपात, यानी कि a1/a2 और b1/b2 जब हम निकालते हैं तो वो बराबर नहीं आना चाहिए। जब ये बराबर नहीं आता है तब हम कहते हैं कि ये रेखाएं क्या है? प्रतिच्छेद करती रेखाएं है। तब सपोज करिए कि ये 2x है और यहाँ पर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। चलो आप क्या ले लो? 3 ले लो। तो a1 और a2 कितना बन गया? 2/3 बन गया। क्या बन गया? 2/3। अब यहाँ का जो अनुपात है वो वापस 2/3 नहीं बनना चाहिए। तो देखो यहाँ आपने अभी कुछ नहीं लिया, समझ लो 1 है, तो यहाँ का अनुपात कितना बन रहा है? 3/1। तो ये दोनों अनुपात बराबर है क्या? बराबर नहीं है। इसका मतलब जब ये बराबर नहीं है तो आपकी ये समीकरण का युग्म बन गया जो प्रतिच्छेद करने वाली रेखाएं बन रही है। तो आप यहाँ पे 1 भी ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3, 4, 5, 6 नहीं ले सकते। कितना नहीं ले सकते? 6 नहीं ले सकते। 6 क्यों नहीं ले सकते? देखना, अगर यहाँ पे आपने 6 ले लिया, सॉरी 6 नहीं, 9 नहीं ले सकते आप। कितना? 9 भी नहीं, सॉरी 3, 15, 60। यहाँ पे आप 4.5 नहीं ले सकते। कितना? 4.5 नहीं ले सकते। तो 4.5 लेने से क्या होगा कि ये जब 1.5 से कटेंगे तो 1.5 इंटू 2 3 और 1.5 इंटू 3 4.5, तो ये कट के 2/3 बन जाता है। इसलिए आप इस y के गुणांक में 4.5 नहीं ले सकते, बाकी आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया? यहाँ पे हमने 1 ले लिया, तो हमारा अनुपात क्या बन गया? 3/1। और ये वाला अनुपात क्या? 2/3। तो ये बराबर नहीं है। जब ये अनुपात बराबर नहीं है इसका मतलब हमारी ये समीकरण एकदम परफेक्ट है प्रतिच्छेदी के लिए। तो माइनस को भी आप हटा दो, तो ये समीकरण बन गई।
अब यहाँ 8 की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, वापस 8 भी ले सकते हो, 2 3 5 7 8 9 जो आपको उचित लगे वो ले लो। मैंने 3 ले लिया, ठीक है। बस हमें तो ये देखना है कि a1/a2 और b1/b2 ये बराबर नहीं होना चाहिए, और बराबर नहीं है ना तो ठीक है, ये अपना युग्म बन गया, ठीक है। समांतर के लिए देखिए एक समीकरण तो आपको दे रखी 2x + 3y + 8 = 0। तो समांतर रेखाओं के लिए क्या होता है, आपने पढ़ा था कि a1/a2 और b1/b2 ये क्या आता है, इक्वल आता है। क्या आता है, इक्वल आता है। जब ये दोनों बराबर आ जाते हैं तब अपन c1/c2 भी निकालते हैं, और ये बराबर नहीं आना चाहिए। अगर ये बराबर नहीं आता है तो हम कहेंगे कि ये जो दोनों रेखाएं हैं वो क्या है, समानांतर। तो a1/a2, अब सपोज करिए कि जो दूसरी समीकरण है उसमें आपके 3x आ रहा है, ठीक है। तो a1/a2 कितना बन गया, 2/3 बन गया, ठीक है। तो b1/b2 में क्या बनना चाहिए, जैसे अभी अपन बात कर रहे थे बराबर बन जाएगा, तो यहाँ पे 4.5 बनना चाहिए। तो आप चलो ऐसा ले लो, इसका डबल कर लो। क्या कर लो, इसका डबल कर लो। तो 2 का डबल कितना हो गया, 4। तो 3 का डबल कितना होगा, 6। तो इसको क्या करें अपन, डबल कर लेते हैं। 2x का डबल हो गया 4x, 3y का डबल हो गया 6y, और 8 का डबल हो गया 16 = 0। प्लस का वापस आप प्लस बना। तो जस्ट डबल करने से क्या होता है कि ये समानांतर बन जाता है। लेकिन क्या हुआ कि जो 8/16 है, देखना a1/a2 क्या 2/4, देखना 2/4, तो ये 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अनुपात कितना आ गया, 1/2 आ गया। b1b2 का निकाल के देखो 3/6, ये भी 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आ गया ना। तो a1a2 और b1b2 तो बराबर आना चाहिए, आ गया। लेकिन c1 c2 बराबर नहीं आना चाहिए। लेकिन 8/16 से तो ये वापस बराबर आ जाएगा। 8/16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, बराबर आ गया। तो ये हमें बराबर नहीं आना चाहिए। तो इसको बराबर नहीं आने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 16 नहीं ले सकते। या तो आप वापस 8 ले लो, 7 ले लो, 6 5 4 3 2 0, या माइनस में कुछ भी, -5 -6 कुछ भी ले सकते हो। चलो मैंने -5 ले लिया, ठीक। 8 मतलब 16 के अलावा इसका जस्ट डबल, क्योंकि इनको अपन ने डबल लिया ना, तो इसके डबल के अलावा आप कुछ भी ले सकते हो। तो अब ये जो दोनों समीकरणें बनी, देखो 8/-5, ये कितना बन गया अनुपात, c1 है 8 और c2 है -5, तो ये अलग बन गया, ठीक। तो इससे क्या हुआ, अब ये अनुपात बराबर नहीं है, तो हमारा ये कंडीशन कौन सी बन गई, समांतर रेखा वाली कंडीशन बन गई, ठीक। अब बनानी है अपने को संपाती वाली। संपाती वाली में क्या होता है, जस्ट डबल कर दो, या 3 गुना कर दो, या 4 गुना कर दो, या 5 गुना कर दो। इस तरह से कितने भी गुना अपन उसको जितने भी गुना करेंगे वो उसकी संपाती रेखा ही बनती है। तो देखिए पहली समीकरण अपने को जो दी हुई है 2x + 3y + 8 = 0। अगर हम इसकी 2 गुना करते हैं तो 4x + 6y + 16 = 0। ये इसकी संपाती रेखाएं बन गई। तो इस तरह से आप, अगर एग्जाम में इस तरह का प्रश्न आ जाता है कि आपको प्रतिच्छेदी रेखाएं बनानी है, तो प्रतिच्छेदी रेखा में क्या करना है, आपको ये ऐसा अनुपात लेना है, कुछ भी अनुपात ले लो कि a1a2 और b1b2 बराबर नहीं हो, ठीक है। तो कुछ भी ले लो, प्रतिच्छेदी ही बनेंगी रेखाएं, ठीक है। अगर ये a1a2 मतलब जस्ट डबल करके और आपने बराबर बना दिया, तो फिर इस तीसरे वाले को डबल मत करना, तो समांतर बन जाएगी। और अगर पूरी ही डबल कर दी तो संपाती बन जाएगी, ठीक है। जस्ट डबल करोगे संपाती बन जाएगी, इस तीसरी चीज को हटा के बदल दो तो समांतर हो जाएगी, और इसमें से तीसरी में से जैसे इसको हटा दिया, अब एक चीज को और बदल दो तो फिर वो प्रतिच्छेद बन जाएगी। ऐसे भी आप कर सकते हो, पहले जस्ट डबल कर दो, फिर ये जो अचर पद है उसको चेंज कर दो तो ये बन जाएगा, फिर एक और पद को चेंज कर दो तो ये बन जाएगी। तीनों ही आप ऐसे भी बना सकते हो। तो ये भी एक शॉर्ट तरीका है, ठीक है, और याद रखने का भी तरीका है। तो फटाफट से आप इसको नोट डाउन करिए, तब तक मैं अगला क्वेश्चन लेके आता हूं। तो देखिए दोस्तों, 7वां क्वेश्चन आपके सामने है। समीकरणों ये और ये 2 समीकरणें हैं, इनका ग्राफ खींचिए, मतलब ग्राफ बनाना है। एक्स अक्ष जो अपन ऐसे खींचते हैं ना, एक्स अक्ष ग्राफ में, वो एक्स अक्ष और इन रेखाओं, यानी कि ये दोनों रेखाएं और एक्स अक्ष, कितनी लाइनें हो गई, 3 रेखाएं हो गई। तो इनसे बने त्रिभुज,
मतलब जब अपन ग्राफ खींचेंगे तो ऐसे ऐसे करके तो क्या रहेगा, एक्स अक्ष वाई अक्ष, फिर ऐसे दो लाइनें आएंगी तो उन दोनों से और एक्स अक्ष से एक त्रिभुज बनेगा। ठीक है, तो उस त्रिभुज के जो शीर्ष आएंगे, जैसे मान लो ऐसा त्रिभुज बन गया, जैसे मान लो एक लाइन ऐसे बनी एक ऐसे बनी, ये वाई अक्ष है ना, तो ये तो हो गया एक्स अक्ष और ये अपनी रेखाएं बनी, तो ये त्रिभुज बना कि नहीं बना। इस त्रिभुज के जो शीर्ष हैं, इन तीनों शीर्षों के क्या लिखने हैं आपको, निर्देशांक लिखने हैं। मान लीजिए ये वाला बिंदु ए बनेगा, ये बी बनेगा और ये सी बनेगा, तो इन ए बी सी के आपको क्या बताने, कोऑर्डिनेट बताने, निर्देशांक बताने। ठीक है, और आपको जो त्रिभुज बनेगा, त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है, यानी ऐसा जो त्रिभुज बनेगा ना उसमें ऐसे पेंसिल से ऐसे ऐसे छायांकित करना है उसको, समझ गए। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं अपन। तो देखिए पहले अपन पढ़ चुके हैं कि जो रेखाएं होती है उनको ग्राफ में बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले इन समीकरणों की अपने को सारणी बनानी पड़ती है। तो सारणी बनाते हैं। पहली समीकरण अपने पास x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें से x की वैल्यू अलग निकाल लो आप, x अलग निकालेंगे तो देखो y को भी उधर भेजेंगे और 1 को भी उधर भेजेंगे, तो y इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, और 1 इधर जाएगा तो -1। ये बन गया। अब आप क्या करो, एक सारणी बना लो, ये लीजिए साहब सारणी बना ली, यहाँ x लिख दिया, यहाँ पे y लिख दिया। अब देखिए x की जगह 0 या y की जगह 0, तो पहले आप क्या रखो, y की जगह 0 रखा, तो y की जगह यहाँ 0 रखेंगे तो 0 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1। फिर अगर आप y की जगह आपने 1 रखा तो 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 0। फिर अगर y की जगह आपने 2 रखा तो 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 1। ये इसकी सारणी तो बन गई। दूसरी समीकरण उठा लो, 3x माइनस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, इससे क्या करो, x का मान अलग निकाल लो, तो देखो 3x को मैंने अलग किया, 2y को उधर भेजेंगे, 2y प्लस का बन गया, फिर 12 को इधर भेजेंगे, 12 भी प्लस का बन गया। x के साथ में जो 3 गुणा में है वो कहाँ जाएगा, बटा में चला जाएगा, तो x बराबर बन जाएगा आपका 2y प्लस 12 और बटा में आ जाएगा 3। ये बन गया। अब क्या करना है आपको, सारणी बनानी है। सारणी बना ली, ये एक्स वाई लिख दिए, y का मान रखेंगे। ठीक है, चलिए y का मान 0 रखा, तो यहाँ 0 रखेंगे 2y, तो ये 0 बन जाएगा। फिर क्या बच गया, 12/3, 12/3, 12 में 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। x का मान कितना बन गया, 4 बन गया। अब देखिए अगर y की जगह में 1 रखता हूं तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2, और 12 में 2 जुड़ेगा तो 14, 14 में 3 का भाग जाता ही नहीं है तो 1 नहीं ले सकते अपन। ठीक है, चलो ऐसा करो आप 2 ले लो, 2 लेंगे तो 2 इंटू 2 4, और 4 12 में जुड़ेगा तो 16, फिर 16 में भी 3 का भाग नहीं जाता है तो 2 भी नहीं ले सकते। चलो 3 लेके देखो, 3 लेंगे तो देखो 3 दूनी 6, 12 में 6 जोड़ा 18, 18 में 3 का भाग देंगे तो 6 बार 6 आ गया सब, ये बन गया। ठीक है, तो वैसे तो पॉइंट इससे बन ही जाएगा, ग्राफ अपने 2 बिंदु काफी है। अब अपन तीसरा निकालेंगे तो क्या थोड़ा बड़ा आएगा, तो अपन उसको नहीं निकालते, ये अपने बहुत है। ठीक है, अब अपन ग्राफ में निरूपण करेंगे, तो ये बना दिया मैंने y अक्ष और ये बना दिया मैंने x अक्ष। ये वाला अपना x अक्ष है, ये वाला अपना y अक्ष है। ये 1 सेंटीमीटर, 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, इस तरह से। तो इधर 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से लिख लोगे आप। इधर लिखोगे -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस तरह से लिखोगे। y अक्ष पे ऊपर 1 2 3 4 5 6 से लिखोगे, और नीचे की तरफ माइनस में लिखोगे -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस तरह से लिखोगे। ठीक है,
ये आपका यहाँ पे मूल बिंदु हो गया 0। अब क्या करेंगे, देखिए पहला बिंदु देखिए x पे -1, ये x एक्सिस है, इस पे -1 कहाँ है, यहाँ पे है। फिर y पे 0, तो y पे 0 यही है यहाँ पे, तो दोनों को मिलाएंगे तो यहीं पे कटेगा, तो ये अपना बिंदु बन गया -1, 0 बन गया, पहला बिंदु बन गया। अब देखिए दूसरा बिंदु 0 और 1, x पे 0 तो कहाँ है मूल बिंदु, और y पे 1, तो y पे 1 कहाँ है, यहाँ पे, तो दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पे बनेगा, ये अपना दूसरा बिंदु हो गया। इसके पास में इसका नाम लिख दो 0,1, ठीक है। तीसरा बिंदु देखो 1, 2, x पे 1 ये रहा और y पे 2 ये रहा, तो इनको मिलाएंगे अपन तो यहाँ बनेगा, ठीक है। और इस पे आप लिख दो 1,2, ये तीनों ही बन गए। तीनों को जब अपन मिलाएंगे ऐसे, तो ऐसे मिलाएंगे इनको तीनों को, ऐसे ये अपनी रेखा बन जाएगी, ठीक है। ये रेखा बन गई कौन सी, इस समीकरण की, और इसका आप नाम लिख दो, कैसे लिखोगे, x - y + 1 = 0। ये वाली समीकरण की लाइन तो ये बन गई। अब दूसरी वाली समीकरण के लिए इस सारणी से बनाएंगे अपन बिंदु, तो देखो 4, 0, x पे 4 देखेंगे तो x पे 4 यहाँ आ रहा है, फिर y पे 0 देखेंगे, 0 यहाँ पे, दोनों को मिलाएंगे तो मतलब यही मिले, 4 की लाइन ऐसी और 0 की लाइन ऐसी, तो कहाँ कटेंगी, यही 4 पे, तो यहाँ बन गया। पास में इसके लिख दो 4,0। दूसरा बिंदु देखो 6 और 3, x पे 6 कहाँ है, यहाँ पे, और y पे 3 कहाँ है, यहाँ पे। इससे लाइन ऐसे जाएगी और इससे लाइन ऐसे जाएगी, दोनों कहाँ पे मिलेंगी, देखो यहाँ मिलेंगे, लगभग यहाँ मिलेंगे, ठीक है, ऐसे। तो इन दोनों को जब अपन मिलाएंगे, इन दोनों लाइनों को अपन मिलाएंगे, ये थोड़ा सा सीधा इसको देखेंगे तो यहाँ पे बनेगा, इस चीज में यहाँ, ठीक है। तो इसका नाम लिख दो आप 6,3। इन दोनों लाइनों को मिलाएंगे तो दोनों लाइनें कैसे मिलेंगी, देखो ऐसे, ऐसे, ठीक है। जब इसको और आगे मिलाएंगे अपन, इसको और आगे मिलाएंगे तो ये यहाँ पे कटेंगी, ठीक है, यहाँ पे कटेंगे, तो ये बन गया ना त्रिभुज। देखो यहाँ से ये x अक्ष और ये वापस दूसरी रेखा, दूसरी रेखा पे भी इसकी समीकरण लिख दो 3x - 2y - 12। समीकरण लिखेंगे 3x - 2y -12 = 0। तो ये अपना देखो त्रिभुज बन गया। कौन सा त्रिभुज बना, देखो ये वाला, इसका त्रिभुज का A बिंदु ये हो गया, और B बिंदु ये हो गया, और इसका C बिंदु ये हो गया। तो देखिए B के निर्देशांक तो क्या है, -1, 0, C के निर्देशांक क्या है, 4, 0, और ये जो A जो बिंदु है, ये A बिंदु जब आप इसको आगे बढ़ाओगे तो आपके ग्राफ में यहाँ इसके सीध में आपको दिख जाएगा। अब ये तो क्या अपना छोटा बना तो यहाँ पे दिख नहीं रहा, तो इसको यहाँ पे अपना बिंदु आएगा, कौन सा आएगा मैं बताता हूँ आपको, y-1, x की वैल्यू y-1 इसमें रखेंगे 3y, तो y बच गया -3 -15, y बराबर 15। तो y का मान 15 आएगा ना, जहाँ पे 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, उस 15 की सीध पे, यहाँ जहाँ 15 बनेगा ना, इधर उस 15 की सीध में ये बनेगा, ठीक है। तो y का मान 15 आएगा और x का मान आएगा 14, ठीक है। तो ये दोनों लाइनें कहाँ जाके मिलेंगी, इधर x के ऊपर जहाँ पे 14 आएगा ना उस सीध में, और y पे जहाँ 15 आएगा उस सीध में। तो अपना इधर पॉइंट हो जाएगा, x तो बनेगा अपना, x तो बनेगा 14 और y बनेगा 15। ये आप जब बड़ा ग्राफ बनाओगे ना तो इनको आगे खींचोगे तो ये अपने आप 14, 15 पे मिल जाएंगी, ठीक है। ये मैंने तो क्या उसको एक समीकरण को दूसरे में पुट करके जो कॉमन बिंदु है वो निकाल लिया, लेकिन आपको कैसे निकालना है, जब आप ग्राफ को आगे खींचोगे इन लाइनों को
तो ये 14-15 पे आके कटेंगी। तो ये हो जाएगा आपका ए बिंदु। तो आपके त्रिभुज के निर्देशांक कौन से हो गए? जो त्रिभुज बना आपका, उस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक कौन कौन से हो गए? ए बिंदु के निर्देशांक तो हो गए आपके 14-15, बी बिंदु के निर्देशांक हो गए आपके -1 0, और सी बिंदु के निर्देशांक हो गए आपके 4 0, 4, ये आपका आंसर हो गया। अब आपको क्या करना है कि ये जो एबीसी त्रिभुज बन रहा है इसके अंदर कलर भरना, मतलब इसको छायांकित करना है। तो इसको आप कैसे छायांकित करोगे? ऐसे पेंसिल लेके, ऐसे पेंसिल से, ऐसे ऐसे पेंसिल से आप क्या करोगे, इसमें ऐसे कलर भर दोगे। ये आपका छायांकित पार्ट हो गया। तो ये जो छायांकित पार्ट है, ये त्रिभुज आपने इन दो रेखाओं और एक्स अक्ष से मिला के बनाया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आई होगी क्लास। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को आपको लाइक करना भूलना नहीं है, और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना है। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना क्लास को, और मन लगा के पढ़ना है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।